हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था। आज हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें होगा। टर्म की डेफिनेशन आएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आएगी। तो वो डेफिनेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में क्या है, हमारे पास टर्म है। तो व्हाट इज द टर्म? टर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, टर्म क्या रहेगी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रहेगा किसका? टर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स। फर्स्ट क्या रहेगा इसमें? फर्स्ट रहेगा साइन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेकंड रहेगा कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो। थर्ड रहेगा वेरिएबल, एंड फोर्थ वन इज पावर और एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं यहाँ से 4x3। ये एक टर्म है। इसमें सबसे पहले देखिए इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो ये प्लस साइन हो गया। ये फिर कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या हो गई? कोफिशिएंट हो गई इसका। वेरिएबल इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमको याद रखना है, जो टर्म हो क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? फोर थिंग्स का, जिसमें क्या क्या होगा अपने पास? साइन, कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये डेफिनेशन होगी टर्म की। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको नेक्स्ट डेफिनेशन में, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा किसका? टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा। और टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे? या तो हम ऐड करके लिखेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो पोलिनोमियल, वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। An algebraic expression is a combination of constant variable and mathematical operation written without an equality sign। इसमें ध्यान ये रखना है कि इक्वल का साइन नहीं लेना है। इक्वल का साइन नहीं लेके टर्म को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इट मे हैव वन और मोर टर्म्स, हो सकता है एक टर्म हो या फिर एक से ज्यादा टर्म हो। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो अपने किसकी है? पोलिनोमियल की। व्हाट इज ए पोलिनोमियल? तो पोलिनोमियल क्या होगा? पोलिनोमियल रहेगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। पोलिनोमियल इज एन algebraic expression consisting of variable coefficient combined using only addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent। ये डिग्री की बात हो रही है, और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? होल नंबर है। तो यहां भी हम क्या बोलेंगे? जो डिग्री है वो क्या है? होल नंबर है। पोलिनोमियल की जो डिग्री क्या है? वो होल नंबर है। पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म लिखने का मेथड ये है, लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो वेरिएबल है उसका। और ए नॉट, ए वन अप टू ए एन, ये सारे क्या हैं? ये सारे कोफिशिएंट हैं। एक्स वेरिएबल है, ये सारे एक टाइम पे जीरो नहीं होंगे, यानी कोई ना कोई ऐसा कोफिशिएंट होगा इनमें से जो क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। पोलिनोमियल में ध्यान रखना है कि जितने अपने कोफिशिएंट ले रहे हैं वो क्या रहेंगे? एक टाइम पे सभी जीरो नहीं होंगे, कोई ना कोई एक उनमें से क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है की पॉइंट है। इसमें की पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट अपने पास डिग्री ही है, पोलिनोमियल डिग्री पे डिफाइन हो रही है। तो डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर जो रहेगी एक्सपोनेंट की, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जो वेरिएबल रहेगा उसकी हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। कोफिशिएंट क्या रहेगा? उसके साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर रहेगा विद साइन। अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, उसको क्या बोलेंगे? उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। उसके बाद जीरो है। जीरो क्या होगा? जीरो वो सारी वैल्यूज हैं किसकी? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू है जिसके लिए वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या है वो? जीरो है उसकी। जीरो का दो नाम और हैं। जीरो को कई बार रूट्स भी बोल देता है और कई बार सॉल्यूशन भी बोल देता है। रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो सारी वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे ये पोलिनोमियल थी हमारे पास, इसकी जीरो हमको निकालनी थी, तो हमने क्या किया? इसको जीरो किया। जीरो करने के बाद दो फैक्टर बने, दोनों को जीरो किया, तो दो वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या? 2 और -2, ये क्या हो गई? इसकी जीरो हो गई। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। तो पहला क्या है? बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के बेस्ड हमारे पास कैसे हम पोलिनोमियल बांटेंगे? मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो जाएंगी, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो जाएंगे। क्या बोलेंगे उसको हम?
ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पोलिनोमियल का टाइप है। बेस्ड ऑन डिग्री, तो फर्स्ट वाला है डिग्री 0, उसका नाम क्या रहेगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद डिग्री 1 है, उसका नाम क्या रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल। फिर डिग्री 2 है, उसका नाम क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर उसके बाद डिग्री 3 है, उसका नाम क्या रहेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब डिग्री जो हो डायरेक्टली जीरो को क्या कर रही है, काउंट कर रही है। जीरो यानी सॉल्यूशन को काउंट कर रही है। जितनी डिग्री उतने क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। जितनी डिग्री की उतने क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से अगर कोई मेरे पूछे कि 1 डिग्री है, उससे कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही होगा। 2 डिग्री से कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 ही होंगे। 3 डिग्री से कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 होंगे। कोई ये पूछे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में देखो एक बार ध्यान से, क्या ये जीरो के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो के बराबर कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन जीरो कुछ नहीं होगा। जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अब कोई कह सकता है सर जीरो भी तो हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं कि जीरो जो है वो जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल को मैं अलग से डिफाइन करूंगा, उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल है वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों है, आगे आएगा वो। तो भाई यहाँ पे जीरोज एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, तो फैक्टराइजेशन के लिए अपने पास दो मेथड हैं। पहला मेथड तो क्या है, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, इसको फैक्टराइजेशन को हम बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही फैक्टराइज करेंगे। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्योंकि सिलेबस से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हट गया है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली याद रख लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका चैप्टर 4 आएगा, उसमें नेचर ऑफ रूट्स को हम डिफाइन करेंगे। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा इसको। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डी पे, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे उसको हम लेटर चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट है, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, वो रिलेशन हमारा क्या आएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो निकालने का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये जो पोलिनोमियल हमने लिखी है, ये स्टैंडर्ड पोलिनोमियल हो गई है। और इसका सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ, अब ये देखिए बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां से ये क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इसमें सम निकालना है हमको, तो सम क्या होगा, माइनस और बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए। तो यहां से 6 आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसी के बेस्ड मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और मैं स्लाइड दूसरी ले रहा हूं, थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना है। अभी क्वेश्चन है मेरा पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 and 4। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 3 and 4। अभी देखो, अगर मैं इसको जल्दबाजी में अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are। तो हमको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ पे हमको जीरो दे रखी है, जीरो दे रखे सम निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सम कितना हो जाएगा 7, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सम जो हो कितना, इसमें सम कितना है
3 है और प्रोडक्ट कितना है 4 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखो दोनों इक्वेशन डिफरेंट आई हैं, इसका मतलब हमको स्टेटमेंट को पहले देखना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एक पोलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले डिग्री की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन आ गई तो लाइन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, यू शेप का ग्राफ होता है, ठीक है। क्यूबिक का क्या होता है, एस शेप का ग्राफ होता है। और ये ग्राफ क्या करते हैं, हमको जीरो फाइंड करने में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ग्राफ क्या करते हैं, हमको जीरो फाइंड करने में हेल्प करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट 3 ग्राफ ही लूंगा। फर्स्ट ग्राफ है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, ये एक बार देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, ये लिख रखी है हमने, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। इसमें पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको इसने ड्रॉ किया है, तो ये क्योंकि वेरिएबल किस में है, ये x में वेरिएबल है, नहीं सॉरी x में पोलिनोमियल है, ये x वेरिएबल है और x में क्या है, ये पोलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। अब यहाँ पे पोलिनोमियल किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हमको y की वैल्यू जीरो लेके आनी है। अब y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, हमको बताइए y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, ऑन द x एक्सिस। तो क्या करेंगे हम, जितनी बार ये लाइन x एक्सिस को काटेगी वो क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगी। कितनी बार काटा उसने, एक पॉइंट पे काटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। और अगर मेरे को फाइंड करना है तो कैसे करना है, जो पोलिनोमियल दे रखी है उसको जीरो कर दो और वहां से क्या कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई यहाँ से, 3/2। तो क्या हो जाएगा, -3/2 क्या हो गया हमारा, एक जीरो हो गया। और इसमें एक ही जीरो रहेगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी। अब मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट अपने पास आ गई है पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या है देखो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री का मतलब क्या है, अब इसको भी सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या, +2 और -2। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -2, ये क्या होगी, x इक्वल टू +2। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ √4 जो है वो +-2 आया है, एक्चुअल में √4 जो वो तो 2 ही है। ये +-4 क्यों, +-2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर बनने का मतलब दो जीरो आएंगी, इसलिए यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का आया है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो रूट होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। ये प्लस माइनस किसके लिए आया था, यहाँ पे स्क्वायर लिखा था उसके लिए, यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस और माइनस आ गया। अदरवाइज स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, हमेशा क्या रहेगा, वो नॉन नेगेटिव रियल, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हाँ, उसके बाद ये क्या है अपने पास ये क्यूबिक है। क्यूबिक पोलिनोमियल में आप ध्यान से देखेंगे, अब क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो इस ग्राफ में एक बार ध्यान से देखिए, इसी पोलिनोमियल में इसको अगर मैं जीरो करूं, अब जीरो करने का मतलब यहां से मैंने x कॉमन लिया, अंदर बच गया ये इक्वल टू 0। तो दो टर्म है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो या तो फर्स्ट 0 होगी या फिर सेकंड 0 होगी। अब यहां से फिर से वही स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगे x की, एक प्लस और एक क्या आएगी, -3 आ गई। तो पहली तो आ गई ये, उसके बाद ये और ये, तो नंबर ऑफ जीरो हमारी कितनी हो गई। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा सही, ये ग्राफ जो है, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट 0 है, ये √3 है, ये -√3 है, तो ये ग्राफ जो है ऐसा है, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है जो तीनों पॉइंट हो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 3 हो जाएंगी। ये क्या होगी, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, कुछ उसके बाद उसने दे रखा है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो फैक्टराइज करने के अपने पास दो मेथड है, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाए या फिर क्या किया जाए, इसी में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है ये, डी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, डी को चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं डायरेक्टली। अगर हमको फैक्टर बनाने नहीं आ रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली हो जाएगा।
और वैसे अगर हमको फैक्टर बनाने हैं तो क्या करेंगे, दो नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट AC हो जाए और कोफिशिएंट क्या, सम क्या हो जाए, B हो जाए। अब हमको पहले ABC निकालना है और ABC की वैल्यू ढंग से लिखनी है विद साइन, जो प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। उसके बाद ये बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल क्यूबिक आ गई तो क्या करेंगे उसको। क्यूबिक में पहला काम क्या है, यूज रैशनल रूट फॉर्म टू ट्राई पॉसिबल वैल्यूज टू फाइंड ए जीरो। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते रहो जब तक कि वो वेरिएबल हमको उस पोलिनोमियल को जीरो ना बना दे। एक अपने पास जीरो आ जाएगी, एक जीरो आने के बाद क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। मान लीजिए x इक्वल टू आर आ गया, वो पॉइंट जिसपे जीरो आ गई, तो क्या करूंगा मैं, r को इधर ले आऊंगा तो x माइनस आर क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। और x माइनस आर फैक्टर हो जाएगा तो x माइनस आर से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। x माइनस आर से डिवाइड करने के बाद ऊपर टिक बनेगी तो उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक पोलिनोमियल है, इसमें मैंने x इक्वल टू 1 से एक बार देखा पुट करके, तो ये जीरो हो रही थी तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया। x माइनस 1 से फिर इसको डिवाइड किया तो अपने पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे। क्लास 9th में हमने सीखा था डिवाइड करना, तो डिवाइड कर सकते हैं। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं। इनमें एक आइडेंटिटी छोड़ी थी मैंने। कौन सी आइडेंटिटी, वो क्यूब वाली आइडेंटिटी है, जिससे बहुत लोगों को डर भी लगता है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो सिंपल सा था उसका, क्या था, एक बार तीनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या कर दो, तीनों का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव में तो जोड़ दो। हाँ, मल्टीप्लाई तो नेगेटिव हो सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा AC। ये खत्म हो गया फॉर्मूला हमारा। इसी फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं 9th, ये फॉर्मूला जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमने 9th क्लास में इसको चेंज किया था। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके अंदर इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का स्क्वायर। ऐसे इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो बाकी ये फॉर्मूले हैं, सिंपल से हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको अच्छे से ढंग से याद करना है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है। अब ये फॉर्मूले कौन कौन से इसमें, एक तो 6 और 8, और एक ये हो गया 7 और 9, ये क्या है, रिलेटेड है आपस में, तो इनको भी थोड़ा ढंग से याद करना है। इनका वेरिफिकेशन भी हम क्लास 9th में कर चुके हैं। अब इनको वेरीफाई करवाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी लेने हैं। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वही रूल है कि अगर एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, फॉर ए पोलिनोमियल px एंड gx इक्वल टू नॉन जीरो, हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से डिवाइड कर रहे हैं। gx जीरो नहीं हो सकती, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या आ रहा है, qx आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, rx आ रहा है। ये लिखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो होगी रिमाइंडर वाली जो पोलिनोमियल है उसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ जो g है उससे क्या होगी, कम होगी। जिससे डिवाइड किया उससे डिग्री क्या आएगी, कम आएगी, वही लिखा है इसमें। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अपने पास स्कोप। अब उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिग्री 2 पोलिनोमियल है 1 0 एज 2, तो उसकी एक जीरो दे रखी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसकी जीरो दे रखी है 2, और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 8। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 एक डिग्री है। मान लो दूसरी डिग्री को मैं मान लेता हूँ वो a है, तो दोनों का प्रोडक्ट, ये भी डिग्री है, नहीं सॉरी, ये भी जीरो है और ये भी क्या है, जीरो है। दोनों जीरो का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो एक जीरो हमारी 2 आ गई, एक जीरो 4 आ गई। तो इस पोलिनोमियल को हम बना सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। 2 और 4 का सम 6 आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया, 8 आ गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इक्वेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्या आ गई, वो पोलिनोमियल आ गई जिसमें इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, 2 इसकी 0 है, और दूसरी जीरो क्या है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, उनका 8 है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट एंड इंटरसेक्ट एट टू अदर पॉइंट, व्हाट इज इट्स डिग्री। देखिए अभी हमने ग्राफ डिस्कस किया था क्यूबिक वाला, याद हो तो, ये वाला देखिए, इसमें ये ओरिजिन को टच कर रही है, यहाँ पे ये ओरिजिन को टच तो कर ही रही है, उसके अलावा ये 2 पॉइंट से पास भी हो रही है। जैसे ओरिजिन से टच होने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है, और ये क्या करे, टच कर रही है यहाँ पे। तो इसने पूछा है डिग्री क्या होगी उसकी,
हाँ ये देखिए, ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट एंड इंटरसेक्ट एट टू अदर। एक पे तो टच कर रही है, एक पे तो क्या कर रही है, टच कर रही है, यहां पे तो टच कर रही है, और बाकी दो पॉइंट से क्या कर रही है वो क्यूबिक नहीं, इसको ऐसे बना लेंगे। अब देखिए ये पॉइंट पे टच कर गई वो, और यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, डिग्री कितनी हो गई इसकी, एक दो और तीन, तो इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। इफ 1 0 दिस पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से, मान लेते हैं इसकी एक जीरो ए है, नहीं ये तो दे रखा है, मान लेते हैं इसकी एक जीरो है के, फर्स्ट जीरो, तो सेकंड जीरो क्या है, माइनस के। तो अब क्या करेंगे, हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे, के माइनस के, इसके लिए क्या होगी, जीरो, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा वही पूछ रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंस्ट्रक्ट ए पोलिनोमियल विद जीरोस एज रेसिप्रोकल ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको जीरो निकालनी है पहले, इसकी क्या क्या जीरो होंगी, या तो इसमें क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, या इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, देखिए 2x² 5x + 3। अब यहाँ से a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमको चाहिए ac, यानी प्रोडक्ट चाहिए हमको 6, और सम कितना चाहिए हमको 5। तो फैक्टर क्या क्या बनाएंगे, 2 और 3 बना लेंगे। तो 2x² + 2x + 3x + 3, और यहाँ से 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 1, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x + 1, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 1, अंदर क्या बचेगा 2x + 3। अब क्या करेंगे, इनको जीरो के बराबर रखेंगे। अब जीरो के बराबर रखेंगे तो दो की मल्टीप्लाई जीरो दे, तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो हो गया। अब ये तो हमने इसकी जीरो निकाली है, अब इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है जीरो का। तो भाई -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा, -2/3। अब इनका सम निकालिए पहले, -1 - 2/3, और प्रोडक्ट क्या होगा, -1 × -2/3, ये तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ से आंसर कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 3 -3 - 2, तो ये आ जाएगा कितना, -5/3। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² - sx, x² - sx। अब जो सम है वो कितना है, -5/3 है, तो -5/3, और प्रोडक्ट कितना है, 2/3, एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² + 5x + 2 अपॉन में 3। अब ये जो नीचे 3 जो है, इससे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है नीचे वाली, तो डिग्री फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो हमारी जो पोलिनोमियल है वो आ जाएगी 3x² + 5x + 2, ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगी, जो उसने बनाने के लिए बोला है एग्जामिनर ने। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है और, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली 1 रियल 0। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको मैंने जीरो रखा, जीरो रखने के बाद इसको फैक्टर बनाए, फॉर्मूला लगाया, वही जो फॉर्मूला है किसका, a³ + b³ का, नहीं सॉरी a³ - b³ का, वो फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया इसको। तो इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से इसको जीरो करोगे तो ये जीरो होगा नहीं किसी रियल x के लिए, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालोगे तो आएगी -b + -√-3/2। तो ध्यान से देखो, ये रूट में नेगेटिव आ गया तो कभी सोल्व होगा नहीं, इसका मतलब ये रियल वैल्यू एक ही आई। तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या, x³ - 1। और भी हो सकता है, मैंने एक लिखा है उसका, देखो 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th वाला देखो एक बार, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी दो जीरो है, -2 - 1, और टच कर रही है एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल की जीरो कितनी हो गई, 3 जीरो होगी, -2 1 और 1, यानी उसकी जीरो भी दे रखी है और टच भी कर रहा है, तो इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी, यहाँ से 3 इसकी जीरो हो जाएंगी, -2 1 और 1। तो इस ये इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड करने के 3 फैक्टर हो गए हमारे पास, क्या, x - 1 पहला, दूसरा भी x - 1 और तीसरा x - -2, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, ये पोलिनोमियल आ जाएगी। अब अपने पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। px क्या कर रही है, रिमाइंडर दे रही है अपने को, एक स्लाइड ले लेता हूं मैं।
ठीक है, इसमें अब दिख भी जाएगा पी एक्स रिमाइंडर दे रहा है कब, अगर मान लो मैं एक पोलिनोमियल है पी एक्स, उसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, पी एक्स को अगर मैं x माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। फिर दूसरा है पी एक्स को डिवाइड कर रहा हूं किससे, x प्लस वन से, तो रिमाइंडर आ रहा है 6। और रिमाइंडर हमको बताना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखेंगे। इसमें एक बात को ध्यान ये रखना है कि जब भी एक, सबसे पहले पी एक्स जो हो क्या है वहां पे लिखा है, पी एक्स रिमाइंडर दे रही है 4, कब, जब x माइनस वन से डिवाइड करूं और x प्लस वन से डिवाइड करूं तो दे रही है 6। तो हम क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल लेंगे, एक पी एक्स पोलिनोमियल लेंगे, तो अगर उसको मैं x माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, फिर मैं x माइनस x प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, कि ये x माइनस वन x प्लस वन इंटू क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स, ये हमने लिख दिया कि भाई x माइनस वन से डिवाइड करे तब भी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, x प्लस वन से डिवाइड करे तब भी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हमने रिमाइंडर लिख दिया कि पी एक्स जो किसके बराबर आ गया, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू क्यू एक्स प्लस में रिमाइंडर जो है वो। अब एक बार ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या है अपना, रिमाइंडर वहां पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा इस केस में अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे एक टर्म छोड़ दी है, इस वाले में इसने लिखना था एक क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स, एक वर्ड छूट गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे था एक क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स, ये लिखना था इसमें ना, ये छूट गया है इसमें, एक क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें ना, पी एक्स जो है वो 4 रिमाइंडर दे रहा है x माइनस वन से डिवाइड करने के बाद, और 6 रिमाइंडर दे रहा है x प्लस वन से डिवाइड करने के बाद। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं लास्ट उसमें अगले वीडियो में इसको अपडेट करके दूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, डाउट लग रहा है इसमें। उसके बाद मैं जीरो पे आ रहा हूँ, वाई डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। देखिए ध्यान से, जो अपने पास जीरो पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहली कंडीशन तो इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से, डिग्री डिफाइन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। अब इसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट है नहीं, तो इसकी डिग्री कोई कुछ ही बता सकता है, भाई जीरो के साथ कोई कुछ भी लिख सकता है। तो जब नॉन जीरो कोफिशिएंट है ही नहीं तो इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। अब डिग्री डिफाइन नहीं है तो इसके जीरो भी डिफाइन नहीं है, जीरो डिफाइन नहीं है मतलब, जैसे मान लो मैं लिख दूं पी जीरो तो जीरो मिलेगा, पी वन तो भी जीरो आएगा, पी टू तो भी जीरो आएगा। मैं x की इनफाइनाइट वैल्यू रख रहा हूं तो मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट जीरो मिल रही है, तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यहां से जीरो क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तीसरा क्या, अपने पास एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला भी है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई एफ एक्स की डिग्री मान लेता हूं मैं क्या है, ए है, और जी एक्स की मान लेता हूं जीरो है। अब इनको अगर मैं पुट करूंगा यहां से तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी कि भाई डिग्री ऑफ ए, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डिग्री ऑफ जीरो। अब ए की डिग्री जीरो के बराबर कब होगी, भाई ये जो ए है ये तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो डिग्री ऑफ जीरो क्या होगी, डिग्री ऑफ जीरो डिग्री ऑफ ए के बराबर, यहां से ए के बराबर आ गई जो एफ एक्स की डिग्री थी, ये वाली डिग्री ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए आ गई यहां से। अब ए कैन टेक एनी वैल्यू, आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट कह रहा हूं, ए की वैल्यू नॉट डिफाइन हो सकती है, क्योंकि डिफाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या है, नॉट डिफाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार सेव भी कर देता हूँ, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब थोड़े से दो क्वेश्चन और हैं क्रिएटिव वाले, उनको मैं आपके लिए, ये रियल लाइफ मॉडलिंग वाले क्वेश्चन है, वही है कि ये फील्ड है, इसका एरिया ये है,
एक्सप्रेशन निकाल दो, यानी फैक्टराइज करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, इतना चाहिए। दूसरे केस में हाइट दे रखी है, इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, इसको 4.t² प्लस 19.60, तो क्या करेंगे, t को बाहर ले लेंगे और ये 49 भी बाहर आ सकता है ना इसमें से, हाँ ये भी बाहर आ सकता है, 4.9 भी बाहर आ सकता है। तो यहाँ से बच जाएगा क्या, t बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव 0 नहीं होगा, कॉन्स्टेंट 0 नहीं होगा, यहाँ से ये 0 हो सकता है। t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 4, दो वैल्यू आ गई हैं, दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ रखो, पहले t की वैल्यू 0 रखो, आंसर वैल्यू में 0, फिर t की वैल्यू को 4 रखो, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग वाली स्लाइड है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है। एक 2 डिग्री पोलिनोमियल, एक क्रिएट ए 2 डिग्री पोलिनोमियल विद सेम सम बट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बना दो, सेम सम चाहिए हमको, सेम सम के लिए क्या करेंगे, x² माइनस 5x और प्लस में कर दिया 6, दूसरा कर दिया x² माइनस 5x प्लस 8। अब देखो सम ऑफ जीरो यहाँ सेम है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, डिफरेंट है। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ए स्टूडेंट क्लेम्स इफ जीरो इज ए रूट कांस्टेंट टर्म मस्ट बी जीरो, एग्री। ये बोल रहा है कि अगर जीरो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट है तो कांस्टेंट टर्म क्या है, वो जीरो होगी। एक बार देखते हैं इसको, एक बार मैं पोलिनोमियल ले रहा हूं अपनी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने पास एक पोलिनोमियल, ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली हमने। तो जीरो इसका रूट है, अगर जीरो इसका रूट है तो एक्स किलो जीरो रख के देखो इसमें, तो क्या होगा, ये होगा 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई, 0। यही कह रहा है ना वो, ए स्टूडेंट क्लेम्स इफ जीरो इज ए रूट कांस्टेंट टर्म मस्ट बी 0। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे एग्री कर रहे हैं, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0 होगी। एक क्वेश्चन है, मेरे को स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है इसके, और स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि ये स्टेटमेंट सही थी या गलत थी, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन बन सकता है इस पे, एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे रूट पे बन सकते हैं कि भाई एक अपने पास पोलिनोमियल है, कोई भी एक पोलिनोमियल लिख दूं मैं, जिसमें मैंने लिखा ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इसमें एक जीरो जो है वो दूसरी का डबल है, दूसरी का रेसिप्रोकल है, दूसरी का नेगेटिव है। तो जब साइन की बात होगी तो सम ऑफ जीरो से हम करेंगे सोल्व उसको, जब रेसिप्रोकल होगा 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला कोशिश करेंगे। रेसिप्रोकल में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला लगाते हैं, और जहां पे नेगेटिव आता है कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव, उसमें क्या करते हैं, सम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल क्लास 10th को डिस्कस कर दिया है। किसी को कोई डाउट है, देन ही और शी कैन कमेंट। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।